इमेजिनेशन जंगल होम पेंच टाइगर रिजॉर्ट में आप सभी मित्रों का स्वागत है। यह सेंट्रल इंडिया का ऐसा अनोखा प्रोजेक्ट है कि जो फर्स्ट टाइम और आखिरी बार मतलब पहली बार और आखिरी बार घने जंगलों के भीतर बनने जा रहा है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट की लाइसेंसिंग के बाद में गवर्नमेंट ने नए प्रोजेक्ट को लाइसेंसिंग देना बंद कर दिया है। मतलब एक अनोखी चीज़ हम लोग बनाने जा रहे हैं, वो भी घने जंगलों के भीतर। ये इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी विशेषता है और इस प्रोजेक्ट में हम लोग कस्टमर को 3 चीज़ें ऑफर कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, इस प्रोजेक्ट में कस्टमर को पार्टनर बन के या यूनिट परचेस करके कस्टमर को 3 चीज़ें मिल रही है। एक मिल रहा है उसको 3 लाख रुपए का रेंटल इनकम। जी हाँ दोस्तों, 3 लाख रुपए का रेंटल इनकम, ये पहला बेनिफिट। दूसरा बेनिफिट, कस्टमर को यहाँ पर उसके फैमिली के बच्चों के डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए यहाँ पर उसको पूरा का पूरा 12 एकड़ का रिजॉर्ट दिया जा रहा है, जिसमें उसको जिसकी मार्केट प्राइस अराउंड 36 लाख रुपए है, वो सेकंड बेनिफिट। और तीसरा, उसको उसके फैमिली के साथ में एंजॉयमेंट का बेनिफिट, जिसमें उस रिजॉर्ट में वो साल के 15 दिन उस रिजॉर्ट में एंजॉय करने वाला है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आज अगर 15 दिन का अगर एंजॉयमेंट की हम लोग बात करें तो आज पेंच में मिनिमम टेरिफ 5000 से 6000 रुपये है। अगर हम लोग 6000 के टेरिफ से भी अगर काउंट करते हैं तो 15 दिन का स्टे हो जाता है 90,000 रुपये, 90,000। अगर 6,000 रुपीज पर नाइट का टेरिफ मल्टीप्लाई बाय 15 डेज एवरी ईयर, मतलब कस्टमर को मिल रहा है 1 लाख रुपए का एंजॉयमेंट प्लस 3 लाख रुपए का रेंटल इनकम शेयरिंग बेसिस पे मिल रहा है, और प्लस उसके फैमिली के बच्चों के वेडिंग पैकेज के लिए 36 लाख का वेडिंग पैकेज उसको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। ठीक है, ये कस्टमर के बेनिफिट्स है। अब हम आपको प्रोडक्ट तो आपको समझ में आ गया कि इसमें हम कस्टमर को क्या दे रहे हैं। अब ये जो हम लोग ऑफर कर रहे हैं ये कस्टमर के लिए क्यों जरूरी, क्यों कस्टमर इस प्रोडक्ट में ये तीनों चीजें चाहता है, राइट। तो हम लोग वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप कस्टमर के बारे में समझते हैं। आज अगर हम इंडियन मार्केट की बात करें तो आज इंडियन मार्केट में इंडियन आदमी अगर सबसे ज्यादा अगर पैसे अगर खर्चा करता है तो सिर्फ 2 जगह पे और 2 बार पैसे खर्चा करता है। एक, घर बनाने के लिए, क्योंकि आज के डेट में आज के आदमी के पास में अगर किसी को शॉप करने के लिए अगर कोई चीज है तो वो है उसका घर, जिसमें वो 4 लोगों को 40 लोगों को दिखाते रहता, बता देता कि यार ये है, ये मैं हूं। तो उसके मैं को रिप्रेजेंट करने के लिए वो सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करता घर के लिए, राइट। अब घर के लिए सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की वजह यही है। इस वजह से जो भी व्यक्ति घर बनाता है उसका बजट अगर 40 लाख का हो तो जब वो एक्चुअल घर बनाता है या परचेस करता है तो उसमें 20-25 लाख एक्स्ट्रा लग जाता है। ये सभी का अनुभव है, आपके आस पड़ोस में सभी लोगों का, राइट। ठीक उसी तरीके से आदमी सेकंड टाइम जब इन्वेस्टमेंट करता है, सेकंड टाइम दूसरा अगर शो अप करने का अगर कोई सबसे बड़ा स्टेज या कोई प्लेटफॉर्म है तो वो है वेडिंग, बच्चों की शादियां। क्योंकि एक आदमी पूरे जीवन भर जो कुछ भी करता है वो अपने परिवार के लिए करता है, अपने बच्चों के लिए करता है, और बच्चों के लिए जब करता है तो बच्चों के अपने ड्रीम्स होते हैं, और बच्चों के जो ड्रीम्स होते हैं वो काफी बड़े होते हैं। और हर पेरेंट्स, हर माँ बाप, चाहे उनकी इनकम जो भी XYZ हो, वो चाहते कि मैं अपने बच्चों के सारे सपने मैक्सिमम पूरे करूं। तो बच्चों की जो शादियों की जो रिक्वायरमेंट होती है तो उनको आज सबसे ज्यादा अगर कोई चीज पसंद तो डेस्टिनेशन वेडिंग पैकेज। तो हम कस्टमर को डेस्टिनेशन वेडिंग पैकेज दे रहे, क्योंकि आज अगर हम डेस्टिनेशन वेडिंग और पैकेज दे रहे तो जिसमें हम कस्टमर के लिए जो यूनिट यहाँ पे परचेस कर रहा है उसमें हम लोग 150 रूम्स प्लस बैंकेट हॉल प्लस लॉन हम कस्टमर को दे रहे हैं, जिसका अगर हम लोग फाइनेंशियली अगर पैकेज की कॉस्ट निकाले तो इसकी कॉस्ट हो जाती है 36 लाख। अब आप पूछेंगे कि 36 लाख की कॉस्ट कैसे होती है। आज अगर पर नाइट का टेरिफ अगर 6000 रुपया है तो 150 रूम्स का टेरिफ हो गया 9 लाख रुपीज पर डे पर नाइट। अगर हम 3 नाइट का टेरिफ निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 9 मल्टीप्लाई बाय 3, 27 लाख रुपीज, राइट। अब ये 27 लाख के अलावा जो हम लोग 3 नाइट्स के लिए और 3 नाइट्स के लिए उसको बैंकेट हॉल प्लस हमारा लॉन अगर दे रहे तो मिनिमम से मिनिमम उसका पर डे का जो चार्जेस होता है, किसी भी अगर आप रिसोर्ट में आउटसाइड लॉन में अगर जाते हो तो पर डे का वो 3 लाख रुपए चार्ज करता है। मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय 3 दिन, 3 नाइट्स एंड 3 डेज, तो ये हो जाएगा 9 लाख। मतलब 150 रूम्स 27 लाख प्लस 9 लाख से हो गया टोटल 36 लाख। और ये 36 लाख में कंपनी क्या कर रही, कंपनी आपको सिर्फ रूम्स और बैंकेट हॉल नहीं दे रही, कंपनी आपको कंप्लीट एंटायर 12 एकड़ का पूरा प्रोजेक्ट हैंड ओवर कर रही। जी हाँ दोस्तों, मतलब अगर वहां पर अगर शादी करते हो तो उससे ज्यादा रॉयल चीजें उसको कहीं पर महसूस नहीं होने वाली।
तो ये जो यूनिकनेस है इस प्रोजेक्ट की, वो हम कस्टमर को दे रहे हैं, क्योंकि वो हमारे लिए कस्टमर नहीं, वो हमारा बिजनेस पार्टनर है। क्योंकि हम कस्टमर को अपना बिजनेस पार्टनर मानते हैं, इसलिए हम लोग कस्टमर को ये ऑफर दे रहे हैं। और जब वो किसी कस्टमर के यहाँ पे अगर बच्चों की अगर वहाँ पे अगर डेस्टिनेशन वेडिंग होती, जिस कस्टमर को आपने यूनिट दिया, तो समझ के चलिए कि वो आपके लाइफ का सबसे बड़ा गोल्डन डे होगा, गोल्डन समय होगा, क्योंकि उस दिन उस कस्टमर के आंखों से पानी आएगा। क्योंकि वो कभी भी एक मिडिल क्लास आदमी जिनकी इनकम 1 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख रुपए भी, वो कभी सोच नहीं सकता कि मैं किसी रिसोर्ट में जाके, इतने बड़े रिसोर्ट में जाके, इतना 5 स्टार लेवल के रिसोर्ट में जाके मैं मेरे बच्चे की शादी कर सकता हूँ। क्योंकि हमने कस्टमर के लिए एडवांटेज क्या दिया कि अगर हमारा यूनिट परचेस करता है तो उसे कंपनी के तरफ से कैटरिंग सर्विसेज लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हमने कैटरिंग सर्विसेज, आउटसाइड कैटरिंग सर्विसेज कस्टमर के लिए जिन्होंने यूनिट परचेस किया उनके लिए अलाउ की है। अब वो कैटरिंग सर्विसेज अगर बाहर से करता है, अगर उसमें वो कैटरिंग सर्विस अगर बाहर से करता है तो उसके पास में क्या है, अगर वो 4 आचार्य लेकर भी आ जाता है तो उसका 3 दिन का जो फूडिंग का जो खर्चा हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 लाख। बाकी तो कम से कम आपने 36 लाख का तो पैकेज उसे फ्री दे दिया। मतलब 36 + 5 लाख, मतलब उसका खर्चा कितना हो, सिर्फ 5 लाख। 36 लाख का पैकेज आपने फ्री दिया। बट उसके जो इनवाइटीज होंगे, जो उसके गेस्ट होंगे, उसके नज़र में वो शादी कितने की हो जाएंगी, कम से कम 45 से 50 लाख रुपए की। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ये पेज का मिनिमम रेट है और कस्टमर चाहे तो बाकी रिसोर्ट से भी टैली कर सकता है, कंपेयर कर सकता है और कोटेशन ले सकता। और दूसरा, कस्टमर इस यूनिट को परचेस करने के पीछे सबसे बड़ा जो ऑब्जेक्टिव है कि उसको ईयरली बेसिस पर 3 लाख रुपए का रेंटल इनकम मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, आज सालाना 3 लाख रुपए का रेंटल इनकम, एक वो भी 31 लाख रुपए की प्रॉपर्टी लेकर, ये रियल इस्टेट मार्केट में क्या, दुनिया के किसी भी मार्केट में इससे बेहतरीन, रियल इस्टेट मार्केट में इससे बेहतरीन आरओआई कहीं पर भी मिलने वाला नहीं है। आज के डेट में लोग कमर्शियल प्रॉपर्टीज मॉल में या फिर दूसरी जगह पे इन्वेस्टमेंट करते हो, उसका जो आरओआई है नॉट मोर देन 5%। आज हमारे पास में जो बर्डी में जो मॉल बन रहा है सबसे बड़ा, जिसका नाम है जी ग्लोकल मॉल करके नाम है, जो आप लोग जानते हैं, वहाँ पर उसका पर स्क्वायर फुट का रेट, मतलब वहाँ पर अगर कोई बंदा अगर 1 करोड़ की अगर प्रॉपर्टी परचेस करता है तो उसका ईयरली जो रेंटल इनकम है वो 355% से भी ज़्यादा नहीं है। मगर हम हमारे प्रोजेक्ट में कस्टमर के लिए क्या ऑफर कर रहे हैं कि 31 लाख के अगेंस्ट में 3 लाख रुपीज रेंटल इनकम, वो भी शेयरिंग बेसिस पर। अगर वो फिक्स में आता है तो कस्टमर को कंपनी 1.5 लाख रुपीज का फिक्स हर महीना 12,000 के हिसाब से 12,000 रुपीज मल्टीप्लाई बाय 12 मंथ्स 1,44,000 रुपये फिक्स रेंटल इनकम ऑफर करती है। और ये कस्टमर के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आज हम लोग जिस समाज में, जिस देश में, जिस सोसाइटी में रहते हैं, यहाँ पर 90% लोगों के पास में उनकी रिटायरमेंट लाइफ की या पेंशन प्लान का कोई भी स्कीम या कोई भी सिस्टम अप्लीकेबल नहीं है। और इवन दो गवर्नमेंट ने भी 2005 के बाद में जितने भी लोग गवर्नमेंट में एम्प्लॉयड हुए, उनका रिक्रूटमेंट हुआ, उसमें से किसी के भी पास में पेंशन स्कीम्स नहीं है। और आज अगर मार्केट में अगर आपको अगर सालाना 3 लाख रुपए रेंटल इनकम की या सालाना 3 लाख रुपए पेंशन मिलने वाली अगर कोई स्कीम में इन्वेस्ट करना है, किसी पेंशन प्लान में इन्वेस्टमेंट करनी है, तो आपको वहां पर कम से कम एवरी मंथ बेयर मिनिमम 15 से 20 हजार रुपया रेगुलर इन्वेस्ट करना पड़ेगा, मिनिमम 25 से 30 साल तक। तब जाके आपको वहां पर हर महीना 25,000 30,000 रुपए का रेंटल इनकम आ सकता है। मगर जो लोग अपने यहाँ पर ये प्रॉपर्टी परचेस कर रहे हैं और रेंटल इनकम में शेयरिंग बेस पे आ रहे हैं, तो वो शेयरिंग बेस पे जो आने वाले जो लोग हैं उनको मिनिमम से मिनिमम 3 लाख रुपए का रेंटल इनकम मिलने वाला। और 3 लाख रुपए का रेंटल इनकम मिलने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उनको 2 साल लग सकते हैं, 3 साल लग सकते हैं, 4 साल लग सकते हैं। और ये जो रेंटल इनकम है ये इंक्रीमेंटल मैनर पे होगा, क्योंकि आज अगर हम लोग काउंट कर रहे हैं तो आज टेरिफ 6,000 रुपये है, बट अगले 10 साल के बाद में टेरिफ कितना हो जाएगा, लगभग 10,000 से 12,000। क्योंकि हमारे इंडियन इकोनॉमी का जो इन्फ्लेशन है वो लगभग 5% to 7% है, 5% to 7% है। मगर अगर हम लोग हर 10 साल का अगर प्राइस इन्फ्लेशन अगर देखते हैं तो हर 10 से 12 साल में हमारे यहाँ पे प्रोडक्ट या सर्विस की जो कॉस्ट होती है ऑलमोस्ट डबल हो जाती। मतलब आज हम लोग जो कस्टमर को 3 लाख रुपए रेंटल इनकम की बात कर रहे हैं, अगर उसने सच में अगर इस प्रोडक्ट को अगर एनालिसिस किया और शेयरिंग बेस पे अगर वो आता है तो अल्टीमेटली उसको आफ्टर 10 ईयर्स उसको 5 लाख से 6 लाख रुपए का रेंटल इनकम
मिलने वाला है, जो कि उसका कहीं पर भी दूसरे पेंशन स्कीम में कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करके उसे नहीं मिल सकता। और ये कस्टमर की रिक्वायरमेंट है, हर आदमी की रिक्वायरमेंट, क्योंकि हर आदमी एक पर्टिकुलर टाइम पे मेहनत करने के बाद में बूढ़ा होने वाला, और हर आदमी सोचता है कि यार मैं ओल्ड एज में मेरे बच्चों के ऊपर डिपेंड ना रहूं, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी नहीं चाहता कि मैं किसी के ऊपर डिपेंड रहूं। हर व्यक्ति इंडिपेंडेंट होना चाहता है। और आज हम लोग जिस जनरेशन में, जिस प्रॉब्लम में हम लोग जी रहे हैं, हम सब लोग आज हम लोग जिस एज ग्रुप में हैं, तो इस एज ग्रुप में सभी लोग चाहते हैं कि भैया मैं हमेशा मरने तक इंडिपेंडेंट रहूं, किसी के ऊपर डिपेंड ना रहूं, और मैं मेरे खर्चे, मेरे एक्सपेंसेस खुद बेयर कर सकूं। तो ये उनकी इच्छा उससे, इस प्रोडक्ट से पूरी हो रही है। उनकी जो डिजायर है वो पूरी कर रहे हैं हम लोग। और तीसरी चीज, कस्टमर इस प्रोडक्ट में परचेस करने का तीसरा बड़ा पर्पज क्या है कि उसको हर साल लगभग 15 नाइट्स का स्टे मिल रहा है, मतलब 15 नाइट्स का एंजॉयमेंट मिल रहा है, वो भी ऐसे जगह घने जंगलों के बीच में जहां पर शुद्ध ऑक्सीजन लेवल। क्योंकि आज हमारे प्रोजेक्ट में हम लोग 3 चीजें डेवलप कर रहे हैं। एक तो हम लोग जहां पर है वहां पर हमारे पास में वाइल्ड लाइफ टूरिज्म तो अवेलेबल है ही, बट इसके साथ में हम एज एन ऑर्गेनाइजेशन, एज एन कंपनी, एज एन इमेजिनेशन ग्रुप वहां पर 2 चीजें और ऐड कर रहे हैं। और वो 2 चीजें क्या है, एक है वेडिंग टूरिज्म, राइट, कारपोरेट इवेंट्स, और इसी के साथ साथ में हम लोग वहां पे वेलनेस टूरिज्म भी डेवलप कर रहे हैं। वेलनेस टूरिज्म में हम लोग क्या डेवलप कर रहे हैं, वेलनेस टूरिज्म में हम वहां पर फॉरेस्ट बाथिंग, जो जिसको जापानीज लैंग्वेज में शिनरिन योकू कहा जाता है, कि जो हमारे जो 5 सेंसेस जो होते हैं, एक हम पर्टिकुलर किसी भी मशीन के अंदर में कोई भी अगर पुर्जा अगर होता है तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद में उसकी जो इफिशियंसी है, उसका जो काम करने का सिस्टम है, वो अपने आप कम हो जाता है। तो हम लोग, हमारा शरीर भी एक मशीन से, एक मैकेनिकल सिस्टम है। तो हम लोग, हमारे जो सेंसेस है, 5 सेंसेस जो हम लोग बोलते हैं, जिस आंखों से हम देखते हैं, जिन कानों से हम सुनते हैं, जिन हाथों से हम किसी को टच करते हैं, जिसको महसूस करते हैं, राइट, और जिस टंग से हम लोग टेस्ट का मजा लेते हैं कि यार ये बेहतरीन खाना, ये बेहतरीन नहीं है, राइट, और एक सेंसेस बच गया, राइट, तो वो क्या है, हमारा स्मेल। तो ये जो हमारे 5 सेंसेस है, तो हम लोग इस पृथ्वी पर आने से लेकर अब तक के सिर्फ और सिर्फ इस सेंसेस को यूज कर रहे हैं। बट इस सेंसेस को डेवलप करने के लिए, इस सेंसेस को रिस्ट्रक्चर, रिजुविनेट करने के लिए हमने कुछ किया नहीं है। तो एक थेरेपी है जिसका नाम है फॉरेस्ट बाथिंग शिनरिन योकू, जिसमें हम लोग इस सेंसेस को रिजुविनेट करने का काम करते हैं। उसके अंदर में उसकी क्षमता, उसकी पॉसिबिलिटीज को, जैसे हमारे पास में पहले थी, जब हम लोग एज एन हमारे चाइल्डहुड, एज एन हमारे यंगर स्टेज में, हम लोग एट द एज ऑफ 25-30 में जो हम लोग पास में कैपेसिटी एंड पोटेंशियल था, वो हम लोग वहां पर वो एक वेलनेस टूरिज्म डेवलप कर रहे हैं। साथ में वेलनेस टूरिज्म में हम लोग वहां पर पंचकर्मा सेंटर, आयुर्वेदा के नाम पे जो वहाँ पे डेवलपमेंट होती है, मतलब जो हमारे पास में पंचकर्मा सेंटर होता है, जिसमें हमारे अलग अलग डिसीजेस के ऊपर अलग अलग थेरेपी से काम किया जाता है, वो भी हम लोग वहाँ पे डेवलप कर रहे। तो यहाँ पे 3 टूरिज्म है, जिसकी वजह से कस्टमर को वहाँ पे 15 दिन रहने का एक अपना मजा है, अपना एडवांटेज। और उसके लिए तो सबसे बड़ी चीज एज एन ऑनर के लिए क्या है कि आपको इसमें रहने के कोई पैसे देने नहीं है। ये आपके लिए इतनी बड़ी जो अपॉर्चुनिटी है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है और लाइफ टाइम है और हमेशा के लिए। तो आप हमेशा के लिए इस चीज का एडवांटेज लेने वाले हैं। अब हम लोगों ने प्रोडक्ट समझ लिया है कि भैया हमारा प्रोडक्ट क्या है। 31 लाख रुपए का जंगल होम, जिसमें हम कस्टमर को 3 चीजें दे रहे हैं, रेंटल इनकम प्लस 36 लाख का वेडिंग पैकेज प्लस उसको एंजॉयमेंट बेनिफिट दे रहे हैं, राइट, जिसके लिए कस्टमर हमें पैसे दे रहा है और कस्टमर ने किसी क्यों खरीद रहा है उसका इंपॉर्टेंस हमें समझ में आ गया। अब हम समझते हैं कि भैया इसका टारगेट ऑडियंस कौन है, कौन खरीदेगा इस प्रोडक्ट को। तो दोस्तों ये जो प्रोडक्ट है ये सभी लोग परचेस कर सकते हैं, बट अगर हम लोग इनकम लेवल से सोचेंगे तो जिनकी भी इनकम 1 लाख रुपए से ज्यादा है, जिनके अकाउंट में 5 से 6 लाख रुपए का सेविंग है, वो हर एक व्यक्ति ये प्रोडक्ट को परचेस कर सकता है, राइट। तो हमारा इनकम क्राइटेरिया क्या हो गया, 1 लाख रुपीज प्लस इनकम। 1 लाख रुपए से ऊपर उसकी जितनी भी इनकम होगी, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख रुपए, सभी के लिए प्रोडक्ट एलिजिबल और 100% प्रोडक्ट उसने परचेस करना ही करना है अगर उसके पास में प्लस है। दूसरी चीज, अब हम लोग पढ़ते हैं कि इनकम हो गया कि उसका इनकम क्या होगा हमारे टारगेट ऑडियंस का। अब हम लोग समझते हैं कि ये जो टारगेटेड ऑडियंस है ये कौन से एरिया का हमें मिलेगा। आज हम लोग नागपुर में पेंच सिल्लारी गेट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ से अराउंड 300 किलोमीटर में जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे हमारे टारगेट ऑडियंस के डेफिनेशन में आते हैं। तो इसमें से जिनकी इनकम 1 लाख रुपए है और जो नागपुर से 300 किलोमीटर के डिस्टेंस में कहीं पर भी अगर रिसाइड करते हैं, रहते हैं या उनकी वर्किंग है, जॉब है, तो सारे के सारे हमारे एलिजिबल कस्टमर और एलिजिबल टारगेट ऑडियंस में आते हैं। और तीसरी चीज, उनका एज ग्रुप क्या है कि क्या कौन लोग परचेस करेंगे, जिनकी एज 40 ईयर्स टू 55 ईयर्स है। जी हाँ दोस्तों, खरीदने के लिए तो एक 25 साल का यंग डायनामिक बच्चा भी खरीद सकता है,
यंगस्टर भी खरीद सकता है। बट क्या होता है कि 25 साल की एज में वो इतने बोल्ड डिसीजन नहीं लेता, क्योंकि 25-26 साल में, 30 साल की एज में उसकी जो प्रायोरिटी होती है, उसकी मैरिज होती है, उसका एक सिटी का घर होता है, उसकी प्रायोरिटी इस टाइप का इन्वेस्टमेंट या पेंशन इनकम या फिर पैसिव इनकम नहीं होता। ये जो प्रायोरिटी है वो है 40 प्लस एज ग्रुप में। 40 प्लस एज ग्रुप ऐसा एज ग्रुप है कि जहाँ पर उसकी शादी हो जाती है, बच्चे उसके 5 साल 10 साल के पहुंच जाते हैं। तो ये जो 40 to 55 ईयर्स का जो एज ग्रुप है, इस एज ग्रुप में ये प्रोडक्ट बिल्कुल परफेक्ट मैच करता है, क्योंकि उसको अपने बच्चों की शादी की भी चिंता हो गई, दूसरी उसको अपनी रिटायरमेंट लाइफ का भी प्लानिंग करना। 50 साल हो गया, उतना वर्किंग कितना होगा, 10 साल का ना, नेक्स्ट 10 ईयर्स का। तो दोनों चीजों के लिए प्लान करो। और जब हम ऐसे कस्टमर के पास में हमारा प्रोडक्ट लेके जाते तो परफेक्ट मैच हो जाता है। और जो हमारा जो प्रोडक्ट है और हमारा जो कस्टमर है वो इमोशनल प्रोडक्ट है, और हमें हमारे कस्टमर की इमोशनल रिक्वायरमेंट, जो उसकी जिंदगी में लगने वाला, जिसके प्रति वो सबसे ज्यादा चिंतित है। आज कस्टमर सबसे ज्यादा चिंतित कौन से चीजों के लिए? एक है अपने बच्चों की शादी में सबसे बेहतरीन और सबसे यूनिक कैसा करूं, तो हमने वो उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व कर दी है। और दूसरी चीज हमने उसको क्या किया है, उसका पेंशन प्लान का जो प्रेशर है वो हमने सॉर्ट आउट किया। तो इसलिए इसका जो एज ग्रुप है, परफेक्ट एज ग्रुप 40 to 55। इस एज ग्रुप में अगर कोई व्यक्ति है, उसकी इनकम 1 लाख रुपए से ज्यादा है, प्लस उसके पास में 6 लाख रुपए की सेविंग है, और थर्ड चीज इनकम होगी, एज ग्रुप हो गया, और उसका रेसिडेंस या उसकी वर्किंग प्लेस नागपुर शहर से विथिन 300 किलोमीटर के भीतर में है। अगर ऐसा कोई व्यक्ति अगर आपके प्रोजेक्ट में, इस प्रोजेक्ट में, इमेजिनेशन जंगल होम के प्रोजेक्ट में विजिट करेगा, तो उसकी जो पॉसिबिलिटीज है वो है 70 to 80% संभावना है कि वो आपका प्रोडक्ट परचेस कर लेगा। तो ये है हमारा टारगेट ऑडियंस। अब तक हमने क्या समझ में आया, हमारा प्रोडक्ट क्या है, हम कस्टमर को ऑफर क्या कर रहे हैं, और कस्टमर हमसे क्या परचेस कर रहा है, इसका टारगेट ऑडियंस कौन है, ये हमने समझ लिया। अब हमारे पास में हम लोग आते हैं उसके आगे वाले पॉइंट पे। अब हम लोग बात करते हैं कि कस्टमर पेमेंट कैसे देगा। प्रोडक्ट तो आपने समझा दिया, टारगेट ऑडियंस भी आपको पता है। तो इसमें दोस्तों क्या है ना, हमारा टोटल प्रोडक्ट कॉस्ट है 31 लाख रुपीज। इसमें हम लोग 1 लाख रुपया बुकिंग अमाउंट लेते हैं, और इसमें कस्टमर के पास में 2 ऑप्शन है। इसमें 1 लाख रुपए बुकिंग देने के बाद में कस्टमर 6 लाख रुपए भी दे सकता है, या फिर 11 लाख रुपए भी दे सकता है। अगर कस्टमर को अगर ज्यादा लोन चाहिए तो उसको 6 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर कोऑपरेटिव बैंक से 19 लाख रुपीज का लोन हो रहा है, वो भी 11%, 11.5% डिपेंड ऑन द सिविल ऑफ द कस्टमर्स, राइट। तो सिविल के ऊपर डिपेंड करता है उसको 11% में लोन होगा कि 11.5% में लोन होगा। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ये जो लोन है ये नेशनलाइज बैंक से क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि नेशनलाइज बैंक से लोन नहीं होने का कारण, एक तो ये जो प्रोजेक्ट जो है, इस प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है गवर्नमेंट रिकॉर्ड में 12 लाख 14 लाख रुपए है। तो कोई भी नेशनलाइज बैंक 14 लाख के वैल्यूएशन वाले प्रोडक्ट में हायर साइड 14 लाख रुपए से ज्यादा लोन नहीं दे सकता। तो इसमें अगर कस्टमर को अगर नेशनलाइज बैंक से लोन चाहिए तो कस्टमर को डाउन पेमेंट ज्यादा देना पड़ता। तो हम लोग सबसे पहले कोऑपरेटिव बैंक की एलिजिबिलिटी समझते हैं कि उसमें 1 लाख रुपए बुकिंग प्लस 6 लाख रुपए डाउन पेमेंट कितना हो गया, 7 लाख रुपए कस्टमर ने दिया, उसमें 19 लाख रुपए कोऑपरेटिव बैंक ने लोन किया, 19 लाख प्लस 7 लाख रुपए, अगर टोटल काउंट करें तो कितना हो जाएगा, 26 लाख रुपए, राइट। और बैलेंस जो पैसा बचता है 5 लाख रुपए, वो कस्टमर को बिल्डिंग रेडी हो जाने के बाद में, इंटीरियर के लिए वक्त देना पड़ेगा। मतलब ऐसा टोटल कस्टमर को 31 लाख रुपए कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, ताकि कस्टमर को सुविधा मिले, स्टेबिलिटी मिले, उसके ऊपर पैसे का बर्डन नहीं है। मतलब हमारे 31 लाख रुपए के प्रोडक्ट में अगर वो कोऑपरेटिव बैंक से भी अगर लोन लेता है तो भी उसको उसके पॉकेट से 11 लाख रुपए देने हैं, सॉरी 12 लाख रुपए जो देने हैं, क्योंकि लोन तो उसका 19 लाख का हो रहा है ना। पहले उसने 1 लाख रुपए दिया, फिर 6 लाख डाउन पेमेंट, मतलब 6 + 1 हो गया 7 लाख रुपए, और आखिरी में इंटीरियर के वक्त देगा वो 5 लाख रुपए, कितना हो गया 12 लाख रुपए, और प्लस 19 लाख रुपए का उसका लोन हो रहा है कोऑपरेटिव बैंक से। तो टोटल कितना होगा 31 लाख रुपए। ये हो गया पहला स्ट्रक्चर। दूसरा, कोई कस्टमर हमारे पास में आता है, बोलता है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ नेशनलाइज बैंक से ही लोन लेना है। तो नेशनलाइज बैंक से अगर किसी कस्टमर को लोन लेना है तो उसको 12 लाख रुपए डाउन पेमेंट देना है। 1 लाख रुपए बुकिंग और 11 लाख रुपए डाउन पेमेंट, ऐसा हो गया 12 लाख रुपए। 14 लाख रुपए नेशनलाइज बैंक से फंडिंग हो जाएगा, 14 और 12 कितना हो जाएगा 26 लाख रुपए, और बैलेंस जो रहेगा 5 लाख रुपए वो उसको इंटीरियर के वक्त देना। ये हमारा सेकंड ऑप्शन। एक हमने कोऑपरेटिव बैंक से लोन का ऑप्शन बता दिया, अब दूसरा हमने नेशनलाइज बैंक से फंडिंग वाला कॉन्सेप्ट बता दिया। और तीसरा, कोई कस्टमर बोलता है यार मुझे तुम्हारा प्रोडक्ट तो परचेस करना है, बट मुझे तुम्हारे किसी भी बैंक से कोई कर्जा ही नहीं लेना है। तो ऐसे कस्टमर के लिए कंपनी बोलती है कि सर आप हमें 12 लाख रुपए का डाउन पेमेंट दे दो, और बैलेंस जो पैसा है जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन डेवलप हो रहा है वैसे वैसे आप हमें देते रहो, अकॉर्डिंग टू प्लान, अकॉर्डिंग टू डेवलपमेंट। ये होगा तीसरा ऑप्शन। फिर चौथा हमारे पास में ऑप्शन होता है कि एक ऐसा क्लाइंट जो बोलता है कि यार मेरे पास में पूरे पैसे पड़े हुए, घर में पड़े हुए 30 नहीं 40 लाख पड़े, मैं कल आपको पैसा देता हूँ, मुझे क्या बेनिफिट होगा। तो ऐसे सिचुएशन में कंपनी किसी भी प्रकार का
डिस्काउंट नहीं करती। हमारा जो प्राइस है 31 लाख रुपीज 31 लाख रुपीज है। बट अगर कोई क्लाइंट अगर हमें वन टाइम इकट्ठा पैसा देता है तो हम 31 लाख रुपीज में उसका डॉक्यूमेंट्स और रजिस्ट्रेशन लगवा देते हैं, और प्लस उसका जो रेंटल इनकम का जो बेनिफिट है 12,000 रुपये रेंटल इनकम इमीडिएट बेसिस पे स्टार्ट होता है। और ये जो आपको मैक्सिमम जो 31 लाख रुपीज वन स्ट्रोक में देने वाले जो लोग होंगे, या तो ये बड़े ब्यूरोक्रेट्स होंगे या फिर बिजनेसमैन होंगे जिनके पास में सरप्लस कैश का पैसा जमा हो रहा है, या फिर वो डॉक्टर्स मेडिकल प्रोफेशन के लोग होंगे, या फिर ऐसे किसी भी प्रोफेशन के लोग जिनके पास में कैश का फ्लो बहुत ज्यादा है, या फिर किसी ने प्रॉपर्टी बेची और उसके पास में करोड़ 2 करोड़ रुपया घर में पड़ा हुआ है। और ये सारे के सारे इस टाइप के जो लोग होते हैं वो इस टाइप की प्रॉपर्टी में अपना पैसा पार्क करते हैं। तो ऐसे क्लाइंट्स के लिए हम लोगों ने बहुत बेहतरीन सुविधा दी है कि भैया 31 लाख रुपीज में से 31 लाख रुपीज में आपको सिर्फ 11 लाख रुपया वाइट में देना है, बाकी का पूरा 20 लाख रुपीज आपका कैश इस प्रोजेक्ट में एडजस्ट हो सकता है। तो आपके पास में अगर कोई भी अगर ऐसा क्लाइंट हो तो ये हमने चारों ऑप्शन दिए हैं। अब चारों ऑप्शन आपको समझ में आ गए, ये हमारा फाइनेंशियल टर्म्स है। अब हम लोग सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट के ऊपर बढ़ते कि ये जो प्रोडक्ट हमें समझ में आ रहा है, अब इस प्रोडक्ट में हमें अगर मार्केटिंग करना तो हमें करेंगे कैसे, कैसे कस्टमर को इन्वाइट करेंगे, कैसे कस्टमर को हमारा प्रोडक्ट प्रेजेंट करेंगे, शुरुआत कहाँ से होगी और क्या होगी, ये हम लोग को थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो बेसिकली दोस्तों जब भी हम लोग मार्केटिंग करते हैं तो मार्केटिंग के सिर्फ 2 से 3 मेजर टाइप्स है। या तो कस्टमर हमारे पास में किसी सोशल मीडिया या फिर किसी प्रिंट मीडिया से आई हुई लीड होता है, जिसे हमें कस्टमर को अपना प्रोडक्ट के जो फीचर्स है उसमें हाइप क्रिएट करके बताना है कि भैया हम पहली बार ऐसा कॉन्सेप्ट सेंट्रल इंडिया में लॉन्च हुआ है जिसमें अप टू 10% का ईयरली 10% का रेंटल इनकम आ रहा है, उसके साथ में आपको एक वेडिंग पैकेज फ्री मिल रहा है, और ये यूनिक लोकेशन पे प्रोजेक्ट बनने जा रहा है हाइप के साथ में। और उसके साथ साथ में आपको कस्टमर को उसके फोटोज, उसके बाद में उसका वॉक थ्रू और उसके वीडियोज आपको भेजने, राइट। ये हो गया आपके पास में जहां से भी लीड आई इंक्वायरी उसको आपने ये सब कुछ भेजा। अब ठीक उसी तरीके से अगर आपका अगर नॉन क्लाइंट है जो आपके फ्रेंड सर्कल में, रिलेशन में जो कुछ भी है, तो उन्हें आप क्या करोगे, उन्हें आप इस प्रोडक्ट के बारे में मतलब व्हाट्सएप पे डिटेल्स शेयर करूंगा। डिटेल्स शेयर करने के बाद में आप उनको बताओगे कि प्रोडक्ट बहुत यूनिक है और सर आपके लिए, मैडम आपके लिए इससे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी नहीं मिल सकती, क्योंकि इसमें जो आपको मिल रहा है इससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता। तो जैसे ही उस कस्टमर को समझ में आ गया, आपने हाइप क्रिएट कर दी तो कस्टमर को समझ में आ गया। अब आता है सवाल कस्टमर को साइट विजिट करने का। अब साइट विजिट करने के लिए क्या है ना, कंपनी साइट विजिट के लिए कंपनी अपना व्हीकल्स नहीं लगाते, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है ये नागपुर सिटी से 70 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। आज अगर आप एक व्हीकल्स भी अगर उसमें लगाते हो तो एक साइट विजिट मतलब पूरा का पूरा दिन उसमें ऑक्यूपाइड हो जाता। तो कंपनी अपनी साइट विजिट के लिए व्हीकल्स लगाती नहीं, कस्टमर अपने व्हीकल से हमारे प्रोजेक्ट पे विजिट करता है। और कस्टमर अपने प्रोजेक्ट पे अपनी व्हीकल से साइट विजिट करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हमें बताते हैं, उसको हम लोग इन्विटेशन देते हैं कि सबसे पहले तो हमने क्या किया, उसको अपने प्रोडक्ट का वॉक थ्रू, उसके बाद में हमारे प्रोजेक्ट की लाइव एक्चुअल फोटो जो हमारे पास में, उसकी जो नेचुरल ब्यूटी की मतलब शिवकुंड के बाजू वाले धबधबे की फोटो, हमारे पास में जो 2 जमीनों के बीच में जो कैनल गया फॉरेस्ट के पास में उसकी फोटो, फिर उसके बाद में हमारे पास में बहुत सारे कस्टमरों ने जो विजिट किए उनकी जो फोटो जो है वो सारी की सारी फोटोज हमने कस्टमर को भेजी। तो उसको समझ में आता है हाँ यार ये तो बहुत बेहतरीन है। और हम जब कस्टमर को जब साइट विजिट के लिए इन्वाइट करते हैं तो हमें एक तो हमने उसे लोकेशन बताना है, वन डे पिकनिक के लिए इन्वाइट करना है। वन डे पिकनिक मतलब सर अगर आप आपके फैमिली के साथ में आते हो तो सर आपका वॉकिंग जंगल सफारी हो जाएगी। आज तक आप दुनिया के जितने भी फॉरेस्ट में घूमे हो, आज तक आपको किसी भी फॉरेस्ट में जिप्सी से नीचे उतरने की परमिशन नहीं मिली होगी, मगर हम आपको हमारे प्रोजेक्ट में बफर जोन के अंदर में वॉकिंग जंगल सफारी करवाएंगे। वो जो थ्रिल है, वो जो एडवेंचर्स है आपको जंगल का, वो आपको अलग मजा आएगा, ये अलग एक्साइटमेंट होगा। और ये एक टाइप से जो हम लोग जो वॉकिंग जंगल सफारी कराते हैं वो अगेन शिनरिन यूकी यानी फॉरेस्ट बाथिंग जो कॉन्सेप्ट है हमारे सेंसेस को डेवलप करने का, उसका एक छोटा सा पार्ट है, ताकि आपको रियलाइज हो सके कि आप क्या परचेस कर रहे हो और क्यों परचेस कर रहे हो, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, राइट। तो वो हमने क्या किया, कस्टमर को वॉकिंग जंगल सफारी के लिए इन्वाइट किया। तीसरी चीज हम कस्टमर को बताते कि हमारा जो प्रोजेक्ट है पेंच टाइगर रिजर्व सिल्लारी में, उसके बाजू में एक शिवकुंड मतलब एक बहुत प्राचीन मंदिर है। अब वो जो प्राचीन मंदिर है, ये जो आदिवासियों का जागरूक देवस्थान है, लोग वहां पर अपनी मन्नत पूरी करने के लिए, मन्नत मांगने के लिए वहां पर आते हैं। तो उस मंदिर पे कस्टमर के दर्शन हो जाएंगे, वो कस्टमर के लिए एक अलग एडवांटेज है। उसी के साथ में उस मंदिर के बाजू में ही एक ऐसा बरगद का पेड़ है जिसको मराठी में हम लोग वडाचा झाड़ मानते हैं, ठीक है।
तो वो ऐसा बरगद का पेड़ है कि जिसका बुंदा मैंने मेरे लाइफ में पहली बार देखा है। मतलब उसका बुंदा जब यहाँ से स्टार्ट होता है तो कम से कम 4-5 बिल्डिंग मिला के जितना साइज होता है, मतलब 4-5 बिल्डिंग, मतलब मैं छोटे प्लॉट की बात कर रहा हूँ, 1500 स्क्वायर फुट के 4 प्लॉट मिला के जितना साइज होगा, मतलब लगभग 5-6 हजार स्क्वायर फुट का उसका बुंदा फैला हुआ है। और ऐसी यूनिक चीजें देखने को सर, आपको इतना एडवेंचर्स टूर करने के लिए आपको सर इनविटेशन मिल रहा है। ये हो गया कस्टमर का उस दिन का इमीडिएट बेनिफिट। तो ये एक मेजर अट्रैक्शन है कस्टमर के लिए कि जिसमें आप कस्टमर को अपने व्हीकल से इन्वाइट कर सकते हो, जिससे आपको एक ही दिन में, अगर आप संडे के दिन वहां पर अगर प्रेजेंट हो मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक के, तो एक दिन में आप मिनिमम से मिनिमम 5 क्लाइंट 10 क्लाइंट सेम डे में अटेंड कर सकते हो। अगर अन्यथा आप और एक एक कस्टमर के साइड विजिट के चक्कर में आप पड़ेंगे तो आपको एक कस्टमर के लिए एक दिन जाना पड़ेगा और वो बहुत झिकझैक होता है, उसमें एग्जर्शन बहुत ज्यादा होता है और आउटपुट बहुत कम आता है। क्योंकि जब वो एक दिन में सैटरडे संडे के दिन 25 फैमिली 30 फैमिली विजिट करती है तो ये जो फ्लो देखने के बाद में कस्टमर के पास में एक डर महसूस होता है कि यार ये प्रोडक्ट मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो इसीलिए वो कस्टमर का सेलिंग और आपका कन्वर्शन का रेशो बढ़ जाता है। तो दोस्तों अभी आपने जो कुछ भी बताया, कस्टमर तो आपके प्रोजेक्ट पे, आपके साइड विजिट पे आ चुका। प्रोजेक्ट पे आने के बाद में आपको करना क्या है, वहां पर जगह जगह पर हमने बोर्ड लगाया, कहां पर क्या बन रहा है, कितने समय पे बन रहा है, उसको कस्टमर को एक्सप्लेन कराना है, राइट। कि सर यहाँ पे स्विमिंग पूल बनने वाला है, यहाँ पे सर आपके बच्चे की शादी होगी तो यहाँ पे बैंक्वेट हॉल कंपनी डिजाइन कर रही है, सर ये रूम का सैंपल हाउस है, जिसको हमने 12 रूम बनाए। सैंपल हाउस देख लीजिए सर, फर्स्ट फ्लोर पे अलग सैंपल हाउस है, सेकंड फ्लोर पे अलग सैंपल हाउस है। सिर्फ साइज उतना है, हमने सिर्फ प्लेसमेंट में चेंजेस किए और सारा का सारा इंटीरियर देखिए, ये सारा का सारा इंटीरियर हैंडमेड है। हमने कोई भी रेडीमेड चीजें यूज नहीं करी, क्योंकि हम चाहते हैं कि इसकी जो लॉन्गेबिलिटी, इसकी जो ड्यूरेबिलिटी वो लंबे समय तक चले और एक अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट हम कस्टमर को डिलीवर करें। तो ये आपने रूम बता दिया, कॉटेज दिखा दिया, उसके बाद में हमारा फ्रंट स्विमिंग पूल कहाँ पे बनने वाला है, बैंक्वेट हॉल कहाँ पे बनना है वो बता दिया। फिर उसके अलावा हमें जो महत्वपूर्ण सबसे बड़ी चीज है कि हमारे टोटल 12 एकर्स के प्रोजेक्ट में हमारा जो सारा का सारा जो कंस्ट्रक्शन है लगभग 2 एकड़ में, और 2 एकड़ में जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है, मतलब प्लॉट नंबर 1 और प्लॉट नंबर 2 में, जहां पर 168 यूनिट्स फ्लैट्स बन रहे हैं जो कि ग्रुप हाउसिंग स्कीम में गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव्ड है कंप्लीटली। तो उसके नीचे में जो बेसमेंट मिल रहा है हमें प्लॉट नंबर 1 में और प्लॉट नंबर 2 में, लगभग मिला के हमारे पास में 60,000 से 70,000 स्क्वायर फुट का बेसमेंट मिल रहा है। और ये जो 60,000 से 70,000 स्क्वायर फुट का जो हमें बेसमेंट मिल रहा है, इस बेसमेंट में कंपनी कर क्या रही है, इस कंपनी इस बेसमेंट में 2 रेस्टोरेंट डेवलप कर रही है। एक रेगुलर रेस्टोरेंट जहाँ पे वेज नॉन वेज दोनों चलेगा, इसके अलावा कंपनी एक प्योर वेज रेस्टोरेंट, क्योंकि हम लोग जिस देश में रहते हैं यहाँ पे अलग अलग लोगों का अलग अलग फूडिंग स्ट्रक्चर है, तो हमने सबका ध्यान रखते हुए हमारे प्रोजेक्ट में सबके अरेंजमेंट कर दिए, राइट। तो एक हमारा प्योर वेज रेस्टोरेंट होगा, एक हमारा रेगुलर रेस्टोरेंट होगा जिसमें वेज नॉन वेज दोनों अवेलेबल रहेगा। उसके साथ में हमारे पास में नीचे में बार और उसके साथ में हम फैमिली पब डेवलप करें। जी हाँ दोस्तों, आज सेंट्रल इंडिया में ऐसा कोई भी रिसोर्ट नहीं है जहां पर फैमिली पब हो, क्योंकि आज हमारे पास में इस टाइप के प्रोजेक्ट में जो आने वाले विजिटर्स हो, सिर्फ यंगस्टर क्राउड नहीं है, ये एक मैच्योर्ड क्राउड है जिनके 40 प्लस 50 55 60, तो उनको एक अनकंफर्टनेस फील होता है कि अदर लोगों के साथ में इन्वॉल्व होने में, डांस करने में, बहुत सारी चीजें, उनकी भी एक अपनी चाहते रहती, इच्छाएं रहती। तो उनके लिए हम लोग जब अपना उनकी प्राइवेसी वाला, उनके दोस्तों के लिए सेपरेट अगर हम लोग फैमिली पब अगर देते हैं तो वो एक अलग फ्लेवर है उनके लिए। उसके साथ में हमारे पास में जितना बैंकेट एरिया है उसमें जिम, उसके बाद में इंडोर गेम, ये सारी की सारी फैसिलिटीज हमारे रिजॉर्ट में होने वाली, जो सेंट्रल इंडिया के किसी दूसरे रिजॉर्ट में हो ही नहीं सकता। किसी के पास में 80,000 स्क्वायर फुट का बेसमेंट ही नहीं है, अगर उसे उतनी अम्यूनिटीज डेवलप करनी है तो उसे 80,000 स्क्वायर फुट का कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, और हमारे लिए बाय डिफॉल्ट ये मिला हुआ है। ये हमारा सबसे बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि हमारे पास में तो 12 एकड़ लैंड है, पार्किंग का हम लोग कहीं पे भी कर सकते हैं। 12 एकड़ में से 1 एकड़ में पार्किंग, क्योंकि हमने 12 एकड़ जमीन जो डिवाइड की है उसमें सिर्फ 2 एकड़ में कंस्ट्रक्शन किया है, और बैलेंस हमारी टोटल 10 एकड़ अलग अलग फैसिलिटीज अम्यूनिटीज के लिए हमने रखा हुआ है। उसमें हम लोगों ने लगभग 1 एकड़ से 1.5 एकड़ में तालाब पैडल बोटिंग के लिए डेवलप किया, जो अभी अवेलेबल, जिसमें आप बोटिंग भी कर सकते हो। बट बोटिंग हमने अभी स्टार्ट नहीं करी, क्योंकि न करने की वजह से अगर बोटिंग अगर हम लोग स्टार्ट करते तो वहां पे एक स्विमर वगैरह बाकी सारी सेफ्टी पॉइंट्स का हमें ध्यान रखना चाहिए, इसलिए हमने अभी स्टार्ट नहीं किया। तो ये सारी की सारी आप देख रहे हो, ये जो स्विमिंग पूल है ये अगले 3 महीने में खत्म होने वाला है। तो ये सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जब आप देखते हो तो कस्टमर को सब कुछ समझ में आता है, आपको बताना नहीं पड़ता। और क्या है ना, सबसे मेन चीज जो आपने कस्टमर को बताया कि सर इस प्रॉपर्टी से आपको 3 लाख रुपए की इनकम होने वाली है, और दूसरा आपके फैमिली के लिए 36 लाख का वेडिंग पैकेज हम कंपनी की तरफ से फ्री दे रहे हैं, तो उसे बस रियलाइज करना है कि सर ये लोकेशन को कंपेयर करो। अभी आप इस जगह पर आए हो, आपने इस यहाँ पर आने के पहले, हमारे लोकेशन पर आने के पहले
जो रास्ते में रिजॉर्ट देखे, ऑलिव हो गया, गो फ्लेमिंगो हो गया, उसके बाद में वो नोस्टैल्जिया हो गया, तो इन रिजॉर्ट में या फिर आप हमारे सफारी गेट के आगे में भी जाओगे तो वहां पे जो रिजॉर्ट है और इस लोकेशन में आप कंपेयर करके देखिए, आपको डिफरेंस खुद ही समझ में आएगा। क्योंकि जो आपने रिसोर्ट देखे, एक तो वो सड़क के पास है, सड़क की आवाजें आ रही है और यहाँ पे हम घने जंगलों के बीच में, और हमारे अलावा यहाँ पे आजू बाजू में कोई भी नहीं है। मतलब कस्टमर को सबसे बड़ा पीस हमारे लोकेशन पे मिलने वाला। उसने कंपैरिजन कर दिया, बात खत्म हो गई। और उसके साथ में हमारे पास में जो एक गवर्नमेंट का एक सर्वे आया था जो वाइल्ड लाइफ टूरिज्म के ऊपर था, उसमें उन्होंने एक सर्वे किया था कि रिसोर्ट का रेवेन्यू डेवलपमेंट क्या है, रिसोर्ट का रेवेन्यू कैसे जनरेट हो रहा है, कौन से लोकेशन पे कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। तो उसका जो सर्वे है, उसका जो रिसर्च है, तो उसमें वो लोग कहते हैं कि जो भी सफारी गेट से विथ इन 5 किलोमीटर के भीतर में जो रिसोर्ट्स होते हैं वाइल्ड लाइफ टूरिज्म में, तो वहां पर साल भरे में 100 टू 150 डेज का 100 टू 150 डेज का बुकिंग रहता है। मतलब 365 दिन में एक कमरा 150 दिन बुक होता है, 100 से 150 दिन के भीतर में। अगर इस चीज को अगर हम लोग ध्यान में रखते तो हमारा जो लोकेशन है पेंच सिल्लारी टाइगर इमेजिनेशन जंगल होम का, तो वो हमारा जो लोकेशन है सफारी गेट से मात्र 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे, और वो भी इतने यूनिक लोकेशन में, क्योंकि हमारी 12 एकड़ की जमीन में भगवान ने दी हुई सारी की सारी नेचुरल ब्यूटी हमारे पास में। मतलब 12 एकड़ की जमीन में 6 एकड़ में हमने सब कुछ कंस्ट्रक्शन वाली एक्टिविटी डेवलप कर, बीच से कैनल गया और पीछे में हमारा जो पूरा का पूरा डेंस फॉरेस्ट का जो हमें मजा मिल रहा है। तो उसमें कस्टमर आने के बाद उसे खुद ही समझ में आता है कि यार ये यूनिक चीज आज मिल रही तो मैं खरीद लेता हूँ, नहीं खरीदना है तो मैं नहीं खरीदता हूँ। सिर्फ उसके पास में पैसे रहना चाहिए, पैसे आपका कस्टमर डन हो गया, बस आपको उसे जंगल फील कराना है। क्योंकि कस्टमर कमरा नहीं खरीद रहा और कंपनी ने आप कमरा बेच रही है। कस्टमर खरीद क्या रहा है आपके प्रोडक्ट में, कस्टमर खरीद रहा है 3 लाख रुपए की इनकम, कस्टमर खरीद रहा है एक फ्री का वेडिंग पैकेज 36 लाख का, कस्टमर खरीद रहा है हर साल का फ्री का एंजॉयमेंट, कस्टमर परचेस कर रहा है जंगल का लोकेशन जो आपने दिखा है, जो उसने फील किया कि उसे पता है कि यहाँ पर अगले 100 साल 200 साल में किसी भी प्रकार का नया कंस्ट्रक्शन नया प्रोजेक्ट बनने वाला नहीं है। तो ये जो उसका अगले 200 साल का जो विजन है कि यहाँ पे कुछ नहीं बनने वाला, यही उसके प्रोडक्ट की सबसे बड़ी यूनिकनेस है, सबसे बड़ा एडवांटेज है। इसलिए जो भी चीजें रेयर होती है उसकी प्राइस बढ़ती जाती है। जैसे कोई नहीं रह रहा, क्या है उसका, सब एक ही है। अगर हर गली में हर घर में अगर हर एक के पास में हो जाए तो सर कोई नहीं रह रहा 2 कौड़ी का हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से ये जो हमारा प्रोडक्ट है, जिसके पास में परचेस की हुई ऑनरशिप उसके पास में है, और जितना ज्यादा जंगल गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करेगी, जितना ज्यादा वाइल्ड लाइफ टूरिज्म बढ़ेगा, उतना ज्यादा हमारा ऑक्यूपेंसी रेशियो, आज हम लोग 365 दिन में सिर्फ 150 दिन के ऑक्यूपेंसी की बात कर रहे हैं, हो सकता है कि अगले 5-10 साल में वो 150 के बदले 250 दिन बुक होना शुरू हो जाए। और जो कस्टमर को आप रेंटल इनकम 3 लाख रुपए की बात कर रहे हो सकता है वो डबल भी हो जाए, 6 लाख 8 लाख रुपए, कुछ भी हो सकता है। और ये पॉसिबिलिटी है ही, क्योंकि सारे के सारे लोग आज नेचर के साथ में कनेक्ट होना चाहते हैं, नेचर के साथ में जीना चाहते हैं। तो अभी तक क्या हमने सारा का सारा प्रोजेक्ट सब कुछ आपको समझ में आ गया। अब हम लोग आते हैं कस्टमर निगोशिएशन, कस्टमर की क्लोजिंग। क्योंकि कस्टमर एक ऐसा प्राणी है, उसको जितना दो उतना कम है। अगर आपने सारी दुनिया के हीरे मोती भी उसके झोली में डाल दिए तो भी बोलेंगे बस इतना ही। तो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप उसको कैसे डिलीवर कर दें। तो हमें उसको रियलाइज कराना पड़ता है कि जो मैं दे रहा हूँ साहब इतने पैसे में, इससे बेहतरीन चीज मार्केट में अवेलेबल नहीं है। उसे डराना पड़ता है कि साहब ये सबके लिए नहीं दे रहा हूँ, ये आप ही को दे रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि कैसा है कि सिंपल साइकोलॉजी है। अगर आप यहाँ पर अगर मैं अगर एक एग्जाम्पल के लिए आपको छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा, अगर यहाँ पर 100 महिलाएं हैं, अगर मैं 100 महिलाओं को बोलता हूँ कि मैं आप सभी से प्यार करता हूँ, तो किसी को भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा। मगर मैं किसी एक लेडी को पर्टिकुलर एक बड़े रेस्टोरेंट में, होटल में जाके एक बैकग्राउंड के साथ में बोलता हूँ कि मैडम मैं आपसे प्यार करता हूँ, तो शायद कुछ संभावना बनेगी, ज्यादा से ज्यादा संभावना है, क्योंकि उसमें 70-80% चांसेस है। क्यों 70-80% चांस है? बट वही चीज अगर आपने मास में बोली तो उसकी कोई अपील हुई क्या? नहीं है। ये ठीक इसी तरीके से कस्टमर की साइकोलॉजी है। तो कस्टमर के साइकोलॉजी को समझते वक्त हमें उसको रियलाइज कराना है कि सर ये जो वेडिंग पैकेज है कंपनी सभी को नहीं दे रही, सिर्फ और सिर्फ 25 लोगों को मिल रहा है, जिसका पैकेज कॉस्ट जो मैंने आपको एनालिसिस किया पर नाइट के हिसाब से 36 लाख रुपीज है। और वो अगर आप खरीदते हैं तो जनरली हम कस्टमर को उस पैकेज को आपके फैमिली के लिए यूज करना कंपलसरी होता है। अगर आप खरीदते तो मैं आपके लिए एक्स्ट्रा बेनिफिट करा के दे सकता हूँ या करा के दे सकती हूँ कि आप ये पैकेज बेच भी सकते हैं। अब आपने जब बताया कि 36 लाख का पैकेज है और सिर्फ 25 लोगों को मिल रहा है, तो उसके माइंड में एक प्रेशर आना शुरू हो गया कि भैया मैं अगर कल अगर ये मिस आउट करता हूं तो मुझे ये चीज नहीं मिलेगी। प्रोडक्ट तो मिलेगा ही मिलेगा। और हमारे पास में टोटल जो 168 यूनिट है, ये 168 फ्लैट है, 168 कॉटेजेस है, 168 कॉटेज में से कंपनी ने ऑलरेडी 40 कॉटेजेस ऑलरेडी सोल्ड आउट है।
अगर हम 168 माइनस अगर 40 करते तो हमारे पास में बचे कितने टोटल 138 के आसपास, राइट, सॉरी 128 हो बचेंगे। अगर 128 अगर हमारे पास में 168 में से, तो 168 में से कंपनी को सिर्फ और सिर्फ 50 यूनिट बेचने और बाकी रेस्ट ऑफ द यूनिट कंपनी खुद अपने आप के लिए चलाने वाली है। क्योंकि जब एक कमरा अगर 150 दिन अगर बुक हो रहा है तो कंपनी ऑलरेडी 5 से 6 लाख रुपए कमा रही है। अगर कंपनी 70 यूनिट भी रख रही है तो 70 यूनिट मल्टीप्लाई में 5 लाख रुपया, मतलब उसके पास में कंपनी के पास में 3.5 से 4 CR का रेवेन्यू अपने आप आ रहा है, तो कंपनी रेवेन्यू क्यों शेयर करे। तो हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ 50 यूनिट सेल्स के लिए अवेलेबल है। ये हमें कस्टमर को रियलाइज करवाना है। जब तक कि आप रियलाइज नहीं कराओगे तब तक कि आपका कस्टमर आपके साथ में बार्गेनिंग करेगा, निगोशिएशन करेगा। अगर ये आप ठीक ढंग से उसको रियलाइज करा सके तो आपका कस्टमर कभी भी निगोशिएशन नहीं करेगा, क्योंकि आपने जितना दिया उससे बहुत ज्यादा है। आज पूरे के पूरे सेंट्रल इंडिया के रियल एस्टेट मार्केट में कोई भी प्रॉपर्टी, या फिर मैं अगर वर्ल्ड वाइड थोड़ा सा अगर बाहर जाऊँ, इंडिया और दुबई को अगर मर्ज कर दूं, तो दुबई के अंदर में भी जो होटल के अंदर, रिसोर्ट के अंदर में जो कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदी जाती है उसका भी जो ROI है नॉट मोर देन 5% to 6%, दैट इज द हायर साइड। उससे ज्यादा जो लोग बनाते हैं या बताते हैं वो सिर्फ मार्केटिंग ऑफर है, रियलिस्टिक नहीं है। क्योंकि मैं खुद वहां पे दुबई में 1.5 महीना रह के सारा का सारा प्रोजेक्ट रिसर्च करने के बाद में ये सेम कॉन्सेप्ट हमने नागपुर में पेंच रिसोर्ट में बनाने की कोशिश की है। तो ये हमारे पास में कस्टमर का निगोशिएशन और ऑब्जेक्शन हैंडल करने का एक तरीका है। तो हमें कस्टमर को हमेशा बताना पड़ता है कि ये कमर्शियल और यूनिक प्रॉपर्टी सर, इसके बाद में ऐसा प्रोजेक्ट बनने वाला नहीं है, वो भी सफारी गेट से मात्र 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। आपका सबसे बड़ा एडवांटेज है और इस एडवांटेज की वजह से इसका जो प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन है वो अलग है। और हमें क्या करना है, कस्टमर के माइंड के साथ में खेलना है। इसके बावजूद भी कस्टमर अगर नहीं मानता है, यार मैडम कुछ कम करना ही पड़ता है, सर आपको कुछ कम करना ही पड़ेगा, इतने में नहीं होता, तो ऐसे सिचुएशन में कस्टमर को इतना ही बोलना है कि सर 31 लाख का प्रोडक्ट है मेरा, मैं आपको डिस्काउंट दे सकता हूँ, डिस्काउंट दे सकती हूँ, मैं 10% का अगर आपको डिस्काउंट देता हूँ या देती हूँ, अगर मैं 10% का डिस्काउंट मिलेगा सर, बट आपको ये जो 36 लाख रुपीज वाला जो वेडिंग पैकेज जो मैंने अभी आपको बताया सर, ये पैकेज नहीं मिलेगा। और इसके बावजूद भी कस्टमर आपके पास में नहीं आता है, छोड़ दो साहब, क्योंकि उसके किस्मत में नहीं, उसे नहीं समझ में आ रहा है कि आप क्या बेच रहे हो। क्योंकि जब उस प्रोजेक्ट पे आज से 5 साल के बाद में, 10 साल के बाद में, 15 साल के बाद में, 20 साल के बाद में उसके बच्चे का जब वेडिंग होगा, उसके फैमिली का, तो वो जो उसकी जो ब्यूटी होगी वो पूरा का पूरा 12 एकड़ 5 स्टार रिसोर्ट, इतनी सारी फैसिलिटीज और अम्यूनिटीज के साथ में, तो साहब उसके आंखों से पानी आने वाले। क्योंकि जिसको अकल नहीं उसे तो भगवान भी कुछ नहीं कर सकता, आप और हम क्या करेंगे। तो हमारे पास में ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में कस्टमर के साथ में माइंड गेम के साथ में खेलना है। आपने जो दिया है सर ये नहीं मिलेगा, उसमें डेस्टिनेशन वेडिंग पैकेज हटा दो साहब, डेस्टिनेशन वेडिंग पैकेज हटा के सर 10% का डिस्काउंट मिल सकता है, अगर देता है तो कंपनी ओके करती है। तो ये हो गया हमारे कस्टमर के ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का तरीका। अब दोस्तों आपने पूरा का पूरा कंप्लीट प्रोडक्ट प्रोजेक्ट सब कुछ आपको समझ में आ गया, कहाँ पे क्या बनने वाला है, किस टाइप से बनाने वाला है, सब आपने कस्टमर को दिखाया वगैरह वगैरह सब हो गया। अब इसके बाद में कस्टमर के आते हैं सवाल, जो रेगुलर FAQ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन ऑफ द कस्टमर। तो पहला सवाल आता है कि यार ये आपका प्रॉपर्टी बढ़िया है, अब मैंने आपको अगर 30 साल के लिए 35 साल के लिए लीज आउट भी दिया तो क्या मैं ये प्रॉपर्टी बेच सकता हूँ? क्या सर 100% बेच सकते हो आप। ये प्रॉपर्टी ऑनरशिप आपके पास में, जैसे आपने किसी बैंक को अगर प्रॉपर्टी दी है रेंट पे, तो और आपको इमरजेंसी पैसे का फंड है तो प्रॉपर्टी आप बेचते हो और वो क्या लीज जैसे कि वैसे दूसरे के व्यक्ति के नाम पर ट्रांसफर हो जाता है, तो सेम यहाँ पर भी संभव है। और बेचने के लिए सर आपको कहीं और नहीं जाना है, क्योंकि ये जो रिसोर्ट के अंदर की जो प्रॉपर्टी वो कमर्शियल प्रॉपर्टी, क्योंकि यहाँ पे हर दिन कस्टमर्स आ रहे, वो भी ऐसा कस्टमर आ रहा है जो एक नाइट का 6,000 रुपया पर नाइट का टेरिफ देकर यहाँ पर स्टे कर रहा है। तो जो 6,000 रुपया पर नाइट का टेरिफ देकर रहता है ना सर, उसको ये इस टाइप की जो प्रॉपर्टी 30 लाख 35 लाख 40 लाख 50 लाख, इसमें बड़ा इंटरेस्ट होता है, क्योंकि वो भी सोचता है कि ये मेरे लिए रेगुलर इनकम, पैसिव इनकम देने वाली प्रॉपर्टी। तो हर कस्टमर ऐसी प्रॉपर्टी ढूंढना चाहता है, हर आदमी खोज रहा है। और जिसके पास में कच्चे का पैसा रहता है उसको तो ऐसी प्रॉपर्टी चाहिए, क्योंकि उसके पास में कच्चे का जो रहता है, कैश वाला जो रहता है, सरप्लस रहता है, और उसे कहीं ना कहीं पार्क करना है, उसे बहुत ज्यादा रेवेन्यू की जरूरत नहीं है। वो चाहता है कि मेरा पैसा सेफ रहे, सिक्योर्ड रहे और मैं किसी झंझट में ना पड़ूं। तो हमारे प्रॉपर्टी के सारे फीचर तो कभी भी बेच सकता है, ये पहला सवाल। दूसरा है कि शेयरिंग बेस पर हमें कैसा पता चलेगा, जो आपने बोला है कि इस प्रोजेक्ट से अगर मैं फिक्स रेंटल पे नहीं जाता और शेयरिंग बेस पे आता हूं तो मुझे कैसा पता चलेगा। सर इसका जो कैसे पता चलेगा, इसके लिए आपको कंपनी के ऊपर विश्वास रखना पड़ेगा। कंपनी का एक रेवेन्यू सिस्टम रहेगा, हर कमरे का जो भी बुकिंग होगा डिवाइडेड बाय 168 रूम्स में डिवाइड हो जाएगा, और अकॉर्डिंग टू दैट ये सारा का सारा इनकम जनरेट होगा। अगर किसी व्यक्ति को इस प्रोसेस के ऊपर, इस सिस्टम के ऊपर अगर डाउट है तो उसके पास में ऑप्शन है कि यार आप फिक्स रेंटल पे आ जाओ, क्योंकि जो सवाल है
वो सवाल का कोई अंत नहीं हो सकता। तो हमने दोनों ऑप्शंस रखे। अगर आपको विश्वास है, आपको लगता है कि आप बिजनेस के मॉडल को समझते हो, क्योंकि हो सकता है कि अगर हम लोग जब शेयरिंग बेस पे आते हैं तो शुरुआत के 2 साल 3 साल तक के बिजनेस को रन करने के लिए समय लग जाए। हो सकता है कि शुरुआत के 2-3 साल आपको साल का 1.5 लाख उससे कम रेंटल आ जाए, 60,000, 70,000, 50,000 आ जाए। बट आफ्टर 3 ईयर्स, आफ्टर 4 ईयर्स, आफ्टर 5 ईयर्स आपकी प्रॉपर्टी मिनिमम से मिनिमम 3 लाख रुपए देगी, क्योंकि कंपनी 2 चॉइस देती है। या तो आप फिक्स शेयरिंग बेस पे आते हो तो कंपनी 35 साल का रेंटल एग्रीमेंट करती है, जिसमें आपका फिक्स रेंटल है 12,000 रुपए और उसमें हर 5 साल के बाद में 10% का एस्केलेशन है, मतलब रेंटल को रेंट बढ़ता है आपका हर 5 साल के बाद में 10%। बट आप जब शेयरिंग बेस पे आते हो तो जितना बिजनेस होगा उतना। तो दोनों ऑप्शंस है। आप बिजनेस माइंड से सोचते हो तो आप इसमें आ जाइए। अगर आप फिक्स और स्टैग्नेंसी के बारे में, सिक्योरिटी के बारे में सोचते हो तो फिक्स रेंटल में आ जाए। दोनों ऑप्शन कंपनी कस्टमर को देती है। फिर उसके बाद का आगे का सवाल है, हम कब कहाँ आ सकते हैं। हाँ, ये बहुत बड़ा सवाल है कि कस्टमर बोलते हैं कि यार हमें तो 15 दिन का तो स्टे मिल रहा है, बट क्या हम लोग दिवाली, होली, क्रिसमस में इस प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं। अब ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। अगर इसका ऑफिशियली अगर आंसर कंपनी अगर देती तो दिवाली, होली, क्रिसमस में कंपनी कस्टमर के लिए कॉटेज नहीं देगी। अगर दिवाली, होली, क्रिसमस में अगर कंपनी अगर ये कॉटेज कस्टमर को, ऑनर्स को यूज करने के लिए देगी तो उस कॉटेज का रेवेन्यू वैसे भी 40-50 दिन का कम हो गया। क्योंकि ये जो जंगल होता है, जंगल का मेन बिजनेस जो है, ये दिवाली, होली, क्रिसमस, ये 40-45 दिन का बिजनेस होता है। ये मतलब पीक पीरियड होता है इसका। फिर उसके बाद में 52 सैटरडे और 52 संडे, ये 100 दिन होते हैं, राइट। और उसके बाद में समर हॉलीडेज। तो इस पैटर्न पे बिजनेस होता है और उसमें भी दिवाली, होली, क्रिसमस सबसे प्रीमियम एंड सबसे पीक पीरियड होता है कि जहां पर हमें टूरिस्ट ढूंढना नहीं पड़ता। विदाउट मार्केटिंग से लोग आते हैं। जहां पे 6,000 का टेरिफ, वहां पे 2,000 रुपए एक्स्ट्रा भी देके जाते हैं। और किसी कस्टमर को इस ड्यूरिंग दिस पीरियड अगर 15 नाइट यूज करना है तो सर ये कमरा आप साल भर यूज करिए, 1 साल का रेंटल नहीं मिलेगा। ये हमारे पास में पॉलिसी स्ट्रेटेजी। तो ये हमारे कस्टमर का सवाल है। दिवाली, होली, क्रिसमस छोड़ के साहब कभी भी आइए, 15 दिन एंजॉय करिए और आपके लिए ये प्रॉपर्टी है। फिर कस्टमर का सवाल है कि सर ये वेडिंग पैकेज मैं कब और कैसे अवेल करूंगा, और एक ही दिन में अगर 2 शादियां हुई तो कैसा। कस्टमर सर कुछ भी सवाल पूछता है। तो ये जो वेडिंग पैकेज वाला जो कॉन्सेप्ट है, जब भी अवेलेबल होगा एज पर अवेलेबिलिटी उसके हिसाब से आपको मिलेगा। और कोई भी शादी करता है तो कम से कम 3 महीना पहले बुकिंग करता है, तो एटलीस्ट 90 डेज बिफोर। और हमारे पास में अवेलेबिलिटी तो कोई भी आदमी एक शादी का मुहूर्त तो देखता नहीं, कम से कम 4, 5, 8, 10 शादी के मुहूर्त रखता है, ताकि अल्टरनेटिव ऑप्शंस है उसके पास में हो। तो उसमें से जो भी फिट बने, जो अवेलेबिलिटी उसके पास में, उसके हिसाब से वो कर सकता है। ये हम लोग करते हैं। और इसकी जो वैलिडिटी, ये वेडिंग पैकेज अवेल करने की 35 साल की वैलिडिटी है। मतलब आज अगर कोई 70 ईयर्स 80 ईयर्स रिटायर्ड पर्सन है और वो चाहता है कि यार मैं मेरे नाती के लिए एक गिफ्ट देता हूँ, वो उसके बच्चे की शादी करे, और उसका नाती आज अगर 10 साल 15 साल का है तो 35 प्लस 15 साल मतलब कितना हो जाएगा, 45-50 साल। तो 35 साल का हमें वैलिडिटी, अगर उसका नाती अगर 20 साल 25 साल का होगा तो वो उसकी शादी, अगर उसकी शादी नहीं होती, उसकी शादी के अलावा भी वो अपने नाती को दे सके। 35 साल के अंदर वैलिडिटी है। 35 साल में या तो उस वेडिंग पैकेज को यूज करो या फिर वो अपने आप लैप्स हो जाएगा। ये हमारा एडवांटेज। फिर उसके बाद वाला जो सवाल है कि अगर हम लोग यहाँ पे डेस्टिनेशन में वेडिंग करते हो तो क्या हम आउटसाइड कैटरिंग अलाउ करेंगे क्या कंपनी। क्योंकि कंपनी अगर अपना कैटरिंग सर्विसेज लेगी तो कंपनी का जो फूडिंग का कॉस्ट होगा, प्रोफेशनल कॉस्ट होगा, महंगा होगा कंपेरेटिवली। जी हाँ दोस्तों, कंपनी सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो यूनिट परचेस कर रहे हैं, सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए आउटसाइड कैटरिंग सर्विसेज अवेलेबल करती है। उसके अलावा किसी कंपनी किसी भी कस्टमर के लिए आउटसाइड कैटरिंग अलाउ नहीं करती। क्योंकि हम कस्टमर, हमारे लिए सिर्फ कस्टमर नहीं, कस्टमर हमारा बिजनेस पार्टनर है, एक हमारा फैमिली मेंबर है। इसलिए हम कस्टमर के साथ में रेंटल इनकम भी शेयर करें और उसके प्रोग्राम में हमने उसको पूरी छूट दे चुके हैं कि भैया अगर आप कैटरिंग सर्विस आप अपनी मर्जी से यूज कर सकते हो, ताकि आपको ना लगे कि कंपनी ने आपको यहाँ पर आपको वेडिंग पैकेज फ्री दिया और यहाँ से पूरी की पूरी कॉस्ट वसूल ली। तो ये एक सवाल का जवाब हो सकता है। फिर उसके आगे में कस्टमर पूछता है कि साहब प्रोजेक्ट नहीं चला तो क्या। क्योंकि कस्टमर क्या पूछेगा उसका कोई गारंटी नहीं, क्योंकि कस्टमर के पास में सवाल ही सवाल है। तो कस्टमर ने बोला कि अगर प्रोजेक्ट नहीं चला तो क्या, तो सबसे पहले उसको जंगल और जंगल टूरिज्म समझाओ। और प्रोजेक्ट नहीं चला तो क्या, अगर आपको अगर ऐसा लगता है, कस्टमर के सवाल के ऊपर एक सवाल डाल दो, अगर आपको लगता है कि ये प्रोजेक्ट नहीं चल सकता है तो सर इसको मत खरीदो।